हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। फ़िलहाल मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने दिन का रूटीन, अपने घर का ऑर्गेनाइजेशन और अपने घर को किस तरह से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखती हूँ, छोटे छोटे से जुगाड़ और आइडियाज़ लगाकर। ये बहुत काम आती हैं चीज़ें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी सुबह जल्दी शुरू हो जाती है, यानी 6 बजे के लगभग शुरू हो जाती है। 7:30 पे दित्या को स्कूल जाना पड़ता है। उसके पहले मैं नहाकर पूजा कर देती हूँ, यानी अभी पूजा नहीं की है बट नहा लिया है और इसके बाद मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर सबसे मोटिवेशन वाली चीज़ ये है कि आप रात में ना चीज़ें प्रिपेयर करके रख लें, ताकि सुबह से बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ना हो। और ऐसे है कि जल्दी से बस उठे, हमें ब्रेकफास्ट दिमाग में सेट है, बस उसे बनाना है, ऐसे वाला काम हो जाए। तो रात में मैंने स्प्राउट्स बना कर रख दिए थे और दाल को भी पीस के रख दिया था, ताकि सुबह से उठूं और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट उसके लिए बना सकूं। हालांकि आज अर्थ डे है, इसलिए उसके टिफ़िन में ग्रीन कोई भी डिश जाएगी जो हेल्दी भी होगी और ग्रीन कलर को प्रेजेंट करेगी। इसके लिए मैंने सूजी मिला के और मूंग दाल को मिलाकर उसकी इडली बनाने की सोचा। तो दही, मूंग दाल और सूजी को मिक्स कर दिया है अच्छे से, थोड़ा सा इनो डाल दिया, नमक डाल दिया, बस ये तैयार है और मैं इडली मेकर में इसको लगा दूंगी। तो ये बहुत मिनटों का काम होता है। रात में सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली थी, ताकि सुबह दाल आल का झंझट ही ना हो कि धुलनी है रखनी है। देन मैंने उसको कुछ देर के लिए छोड़ा, सूजी क्योंकि उसमें थोड़ी सी सोख होगी, इनो अभी मैं बाद में डालूँगी। तो तब तक मैंने दित्या को उठाया और उसे तैयार किया। बच्चों को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, क्योंकि वो आनाकानी करते हैं सुबह से जल्दी से उठने में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट उसको तैयार करने के बाद मैंने अपने इडली रख लिए। ये बहुत स्मूथली चीज़ें चलती रहती हैं जब हमारी प्री प्लानिंग हो चीज़ें और हमारा टाइम सेट हो कि हाँ, इतने टाइम के अंदर हमें घर को मैनेज करना है और सभी चीज़ें करनी हैं। तो अभी ऐसा है, मैं प्रेग्नेंट भी चल रही हूँ, तो मेरा काम आराम से होता रहता है। मैं अपने ऊपर भी क्योंकि ध्यान देना पड़ता है, थकान जल्दी हो जाती है, ये सब होता है। इसलिए मैं ऐसे काम करती हूँ कि मैं थकूँ भी नहीं और मेरा काम भी आसान हो। जब तक इडली बन रही है तब तक मैंने उसको दूध दे दिया है पीने के लिए। एक पाउडर डाल के दे देती हूँ ताकि वो आराम से पी लेती है। अभी भी उसको बिल्कुल आलस चढ़ा हुआ है नहाने धोने के बाद भी, क्योंकि बच्चे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद बस उसको दूध दिया, तब तक वो दूध पिएगी और मेरी इडली बनेगी, तब तक मैं पूजा करके आऊँगी। और सुबह की जब पूजा हो जाती है तो एक मन भी अलग शांत हो जाता है और एक ऐसे लगता है कि अब मैं और कामों से फ्री हूँ। सुबह से जल्दी नहाने से सबसे बड़ा काम मुझे यही लगता है कि नहा धोकर पूजा पाठ कर कर अब घर के कामों के लिए मैं फ्री हूँ। पूरा दिन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं कुछ भी चाहूँ अब कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो नहाने की हेडेक है और ना पूजा करने का है कि नहीं अब मुझे पूजा के लिए टाइम निकालना है। बिल्कुल मेरे पास अब मेरे ही सारे घंटे हैं। तो यहाँ पर इडली भी बन गई थी जब मैं पूजा करके आई और इसको बस देखिए ग्रीन कलर में हो गई। और कुछ ऐसी जब डिशेस मांग लेते हैं ना स्कूल में, तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए, क्या बनाया जाए। पहले मैं सोच रही थी पालक का कुछ बनाऊं, बट मेरे घर में पालक ही नहीं थी, इसलिए मैंने एक दिन पहले ही मूंग दाल को सोख करके रख दिया था। ये इडली तैयार है और इसके टिफ़िन में भी मैंने इसको रख दिया है और अपने खाने के लिए भी इसी को रख लिया है। बहुत हेल्दी सा है, नारियल की चटनी के साथ आप इसको खाइए। और इसको अब मैं दित्या को स्कूल भेजने जाऊँगी। स्कूल से आने के बाद बस मैं लग गई हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में। सुबह से जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ दित्या को भेज के ब्रेकफास्ट बना के, फिर मैं अपने घर को समेटती हूँ, क्योंकि घर तो कितना भी कोशिश कर लो फैल जाता है रात में। जबकि मैं शाम के टाइम में अपने घर को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ कि वो फैला ना दिखे, बट फिर भी थोड़े थोड़े से सामान घर में यहाँ से वहाँ हो ही जाते हैं रात के 11-12 बजे तक। तो उनको सुबह से बस यही काम होता है, अपनी अपनी जगह पर रखना, चीज़ों को क्लीन करके रखना। जैसे कि टेबल हो गई, ड्राइंग रूम में ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि चमका के रखनी ही पड़ती हैं। और यहाँ से जो मेरी विंडो है ना, धूप नहीं आती है, धूल आती है, तो थोड़े बहुत इस तरह से पार्टिकल्स आके टेबल को गंदा कर ही देते हैं। और ये ग्लास की टेबल है, तो ये इसको ना डेली ही 1-2 बार क्लीन करना पड़ता है।
और इसके बाद मैंने अपने टीवी यूनिट को क्लीन किया। यहाँ पर भी डस्ट आ जाती है और डेली ही आप 5 मिनट निकाल के अपने घर को इस तरह से पोंछ लेंगे ना तो पूरा घर आपको बहुत क्लीन दिखेगा, गंदा गंदा मैसी मैसी सा नहीं दिखेगा। मैंने लाइट जला दी, थोड़ी सी फ्रेगरेंस आ जाती है इससे और बहुत अच्छा वाइब्स देने लगती हैं। यानी घर में पॉजिटिव वाइब्स रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा भी घर में मन लगे, काम करना हो या बैठना हो, दोनों में। मिरर को क्लीन किया और न्यूज़पेपर से ही सिंपल सा कॉलिन डाल दीजिए या होममेड कोई भी लिक्विड बनाकर डाल दीजिए और न्यूज़पेपर से क्लीन कर लीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो विंडो के जो बाहर है ना प्लांट्स लगे हुए हैं, जब इसमें पानी डालते हैं तो उसके छींटे इस विंडो पे आ जाते हैं, यानी दरवाजे पे। तो इसको क्लीन करना थोड़ा सा टफ लगता है मुझे, तो मैं इस तरह से इसको भी कर देती हूँ और अपने घर के सारे मिरर्स को भी इसी तरह से क्लीन करती हूँ। और मेरा ये अल्टरनेट डेज का है, यानी कि मिरर वगैरह मैं हर दूसरे दिन क्लीन करती हूँ। घर का झाड़ू पोछा लगाने के पहले कारपेट को पूरा अच्छे से क्लीन करना। छोटे छोटे से टूल्स अगर हमारे पास होते हैं तो ईज़िली काम हो जाते हैं। जैसे कि इस ब्रश से ना पूरा जो कारपेट की डस्ट है ना वो इसमें आ जाती है और कारपेट एकदम से क्लीन हो जाता है। या वैक्यूम से भी कर सकते हैं, बट जब कभी भी मुझे वैक्यूम नहीं लाना होता है मैं इससे कर देती हूँ। अब मैं कल एक डिब्बा लेके आई थी, यानी कल नहीं, मैं कुछ दिन पहले लाई थी और ये विशाल से 149 का मिल गया था और काफ़ी अच्छे रेट का है और स्पेसियस भी है। वैसे मैं अपनी मेडिसिन्स को ऊपर वाले रूम में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी एक ड्रॉर में, बट वो ऊपर नीचे वाले सिस्टम से ना क्या होता है कि यहाँ से वहाँ दवाइयाँ फैल गई थी और फिर अब मिलती भी नहीं थी। तो ये वाला मैंने एक फ़र्स्ट एड किट बना दी है पूरी अच्छे से। वैसे फ़र्स्ट एड वाले बॉक्स आते हैं बट मुझे बड़ा साइज़ का नहीं मिला था, सो मैंने उसका अल्टरनेट ढूंढा कि इसमें भी रख सकते हैं। तो एक पाउच में सारे जो दवाई के पत्ते थे उनको रख दिया है और जितनी भी बोतल्स थी उनको इसमें रख दिया है। बहुत अच्छे से सारी जो दवाइयाँ हैं ना वो एक कंटेनर में आ गई है। अब क्या करना है, अगर ऊपर भी ले जाना है तो पूरा कंटेनर उठा के ले जा सकते हैं, या नीचे लाना है तो पूरा कंटेनर उठा के ले जा सकते हैं। तो इससे अब घर ऑर्गेनाइज रहता है, 2-3 ड्रॉर भरी नहीं रहेंगी कि सभी ड्रॉर्स में दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। अब जब मैं किचन में आई ना तो एक और मेरा दिमाग लगा, मेरे पास अभी बर्तन वाली बास्केट स्टील वाली नहीं थी, मैं प्लास्टिक की यूज़ करती हूँ। तो उसमें इस तरह से कोई भी होल्डर नहीं है जहाँ पर हम स्पून वगैरह रख सकें। तो इस तरह से टाई कर दिया है इस तरह से कोई भी आप ब्रश होल्डर या कोई भी होल्डर ले सकते हैं और इसमें लगा दीजिए। अब हमारी बढ़िया सी बास्केट तैयार हो जाती है। पहले मैं सोच रही थी ऑनलाइन मंगा लूँ दूसरी नई बास्केट, बट मुझे ये कलर एंड साइज़ अच्छा लगता है बास्केट का और इसमें मेरे सारे बर्तन जो एक टाइम के हैं ना वो ईज़िली आ जाते हैं। तो इसी को मैंने होल्डर लगा के ना फिक्स कर दिया है ताकि अब अलग से स्पून्स वगैरह ना रखनी पड़े। ये जुगाड़ होते हैं, हैक्स होते हैं जो हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना, अगर कोई भी बास्केट रखी है तो इस तरह से आप कोई भी स्पून होल्डर बना सकते हैं ताकि अलग से वो मिक्स ना हो चीज़ें। वैसे वीडियो मेरा थोड़ा छोटा है, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ एक साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि एक साथ मेरे से बहुत सारे काम बनते ही नहीं हैं, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट जितना भी है, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ब्लॉग शेयर करिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।